उन्होंने हम पर भरोसा जताया, हमें वोट दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र, सबका दुरुपयोग हुआ है। इलेक्शन चालू हुआ था तो अखिलेश जी का नारा होता था, नई हवा है नई सपा है। पर सच्चाई ये थी कि ये वही हवा है और वही सपा है। और इलेक्शन खत्म होने के पहले ही अखिलेश जी कहने लगे जी ईवीएम बेवफा है। पर सच्चाई तो यह है जनता गुंडों से खफा है। आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन की जब काउंटिंग के 2 दिन पहले जिस तरह से गुंडागर्दी नजर आ रही थी, तो सपा ने अपने चरित्र को नहीं बदला है। आज उत्तर प्रदेश के जनादेश को स्वीकार न करते हुए कह रही कि जनता नहीं चाहती थी। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में इसी पद्धति से चुनाव होता आया था और लोकतांत्रिक तरीके से बात होती रही थी। आज ये कह रहे हैं कि जी जनता नहीं चाहती थी। अगर जनता नहीं चाहती थी तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में 5 जगह, 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, 5 में से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। और पंजाब में जहां हमने अब पहली बार शुरुआत की है और जहां पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, वहां पे एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो विपक्ष का काम अब इन्हें ढंग से करना चाहिए, मिलजुल करके एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करें। अब इन्हें हार मान लेनी चाहिए, जनता के फैसले को सराखों पर रख करके अगली बार ये दोबारा अच्छी तरह से तैयारी करें, हमारी कमियों को बताते रहें। हम इनकी ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो विपक्ष है वो कम से कम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए और सरकार की कमियों को उजागर करना उसका काम है, जनता से जुड़े रहना और एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस रोल में आए। रुक करेंगे उमाशंकर पांडे का जो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आप लोगों ने बहुत बड़े दावे किए, महिलाओं पर आपने दांव लगाया, उन्हीं की लगातार आप बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अनुमान के अनुकूल नहीं आया। यहां तक कि 2017 का आंकड़ा भी अगर उठाकर देखें, 2019 का आंकड़ा भी अगर उठाकर देखें तो उससे भी खराब प्रदर्शन आपका रहा। कैसे आप आकलन करेंगे? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से हमारे लिए निराशा का विषय है और इस निराशा को हम स्वीकार करते हैं और हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं। जनता ने जिन पर भरोसा जताया है। और दूसरी बात देखिए, हमारे लिए निश्चित रूप से ये चिंतन का विषय है, हमारे लिए ये मंथन का विषय है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ने उसी दिन, परिणाम के दिन ही इस पर मंथन करने की बात कही है। और मुझे लगता है कि उस चिंतन और मंथन से सकारात्मक सुझाव आएंगे, जिससे हम एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप हार स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मंथन का वक्त है, अब और मजबूत तैयारी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव है और वहां पर कांग्रेस का जो रोल है वो बहुत अहम है। एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का एक ओहदा है और एक के बाद एक स्टेट्स में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 तक कांग्रेस की परिस्थिति क्या होगी, उसके लिए एक बड़े आत्ममंथन की जरूरत है। रुक करेंगे कुश अंबेडकर जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। कुश जी, चर्चा यहां पर यह भी चल रही है कि वो 80-20 वाली जो बात थी वो सही होती नजर आई है और दूसरी बड़ी बात यह कि 2022 का ये जो नतीजा है उत्तर प्रदेश का, क्या ये एक झलक है 2024 के लिए? यदि इसी तरीके से विपक्ष बटा रहा और विपक्ष कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया कि लोग उस पर विश्वास कर पाए, तो यह मानने में कोई दो राय नहीं कि 2024 में भी यही होगा। इस वक्त पूरा का पूरा जो यूपी चुनाव था वो 2 पार्टियों के बीच में रहा। मैं सबसे पहले भाजपा को बधाई भी दूंगा कि वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे, वो लोगों को एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि नहीं, हम आपको कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें का और सड़कें यूपी में बहुत अच्छी थी। वो जो मैं पूरा यूपी घूमा हूं तो लोग उसकी भी चर्चा करते थे, लाभार्थी योजना हो, उन सब के ऊपर जनता ने इनके ऊपर विश्वास दिलाया है। अब उस विश्वास पे खरा उतरना इनकी जिम्मेदारी है और सपा के लोगों को भी ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि चुनाव के समय एकदम सक्रिय होने से कुछ नहीं होगा। 1 साल 365 दिन की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। सपा और बसपा, मेरी उन दोनों को राय है कि यदि आप नए दौर की आपका यही राजनीति में सजेशन मैं सपा के पास लिए जाती हूं। सत्येंद्र यादव जी, कहा यह जा रहा है कि बीते 5-6 महीने में आप एक्टिव रहे, चुनाव से 6 महीने पूर्व आप एक्टिव रहे, लेकिन यदि सरकार में आना है, वापसी करनी है तो पूरे 5 साल जो है वो आपको ग्राउंड पर बिताने होंगे, जनता के बीच जाना होगा, तब जाकर बात बनेगी।
बिल्कुल हम नए संकल्प के साथ, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी तादाद में जो जनता है वो बिल्कुल भी परेशान न हो। हम उनके साथ हैं, सड़क से लेकर सदन तक, भीतर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर भीतर तक। हमेशा समाजवादी पार्टी सड़क पर रही, और जब भी कोई अन्याय, अत्याचार, अपराध और कोई भी घटना घटित हुई तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आवाज को बुलंद किया। उत्तर प्रदेश की भारी संख्या में उस जनता को जो परेशान है इस बात को लेकर कि अब आगे क्या होगा, और फिर से वही शुरू हो जाएगा कि ऊपर से तो बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, टीवीसी के विज्ञापन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकिन लेकर देखिए नीचे तक सत्येंद्र जी, बात यही है कि जिन दावों को आप झूठ बताते रहे, सरकार जब अपना कामकाज गिना रही थी उसको आप कहते रहे कि छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। जनता ने सबको दरकिनार करते हुए उनके आश्वासनों को भी माना, उनके भविष्य के विजन को भी माना, और जो उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये किया उस पर भी मुहर लगा दी। इस बात को समझना, इसी बात को समझना बहुत जरूरी है इस देश के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये चुनाव से ज्यादा जनमत की लूट है। तकनीकी में चैलेंज करता हूं, इलेक्शन कमीशन भी अगर आप चले, हम चले, इलेक्शन कमीशन हर एक बूथ पर वोट कटे हैं, भारी संख्या में कटे हैं, और जिस वक्त अगर मदद अभी चाहिए थी, शिकायत अभी सुननी चाहिए थी, कमीशन कल एक्शन ले रहा है, घटना अभी घट रही है। चलिए, आप जिस वक्त ये बात कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। कौशल जी जवाब देंगे इस बात का? वो अब भी उसी बात पर कायम है, वोट कटे हैं, चोरी हुई है, ये जीत जो है वो धांधली से भरी हुई है। अर्पिता जी, आस्था जी, देखिए, हाँ आस्था जी, मैं कह रहा हूं 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, हर जगह का विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, केवल यहां का विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये इन पे डाउट क्रिएट करता है। इसके अलावा जब कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हारती है, जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं आती है, जब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नहीं आती है, तो ईवीएम सही हो जाता है, तब इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक। और जब भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट में जीतती है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जीतती है, तो सपा जैसी जो तुष्टीकरण वाली और जातिवादी पार्टियां हैं वो इस पे सवाल उठाती हैं। अभी भी इनका होश ठिकाने नहीं आया है कि जब तक ये जातिवाद और तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक प्रदेश में और देश में मोदी जी के आने से इलेक्शन का डायरेक्शन बदल चुका है। जब तक वो सबके बारे में नहीं सोचेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रही है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर निकल करके सामने आया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो। तो एक बार फिर से जानकार यही मान रहे हैं कि जो मोदी मैजिक है वो लगातार बरकरार है, मोदी लहर अब भी उसी तरह इंटैक्ट है, और इसका बड़ा असर जो है वो चुनाव नतीजों के तौर पर दिखता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।